हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। आज हम लोग उठ गए बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, यही कोई 2:45 के आसपास। और उठने का मेन कारण है, आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। हमें कान्हा जी का बुलावा आया है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चारू ब्लॉग उत्तराखंड। आई होप के सब अच्छे से होंगे। बिहारी जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो फ्रेंड्स, 2:45 के आसपास का टाइम है और जब मैं उठी तो बाहर था बहुत अंधेरा, बहुत ही ज़्यादा डार्क अंधेरा। और आज हम लोग जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने, भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। लेकिन वहाँ जाने का भी कोई ऐसा प्लान नहीं था। कल शाम को ही मेरे बेटे ने कहा कि मामा चलो वृंदावन चलते हैं, भगवान कान्हा जी के दर्शन करके आते। तो फिर आज हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए और वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और नहा के सबसे पहले मैंने चाय बनाई, उसके बाद फिर नहाना और फ्रेश होके फिर हम लोग तैयार हो गए। करीब 4:30 के आसपास हम लोग घर से निकले। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वृंदावन की ओर। बिहारी जी सब पे कृपा करें, कान्हा जी आप सबकी मनोकामना को पूरी करें। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह गए और बारिश हो रही थी। बारिश तो बहुत दिनों से हो रही है धीरे धीरे, लेकिन मॉर्निंग में ही बारिश ने हमारा एक बार फिर से स्वागत किया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सोसाइटी के चारों तरफ अभी अंधेरा ही था। और हम अर्ली मॉर्निंग इसलिए भी जा रहे क्योंकि फिर वहाँ दिन में हो जाती है भीड़, और एक ही दिन में हमने आना जाना था। क्योंकि फिर अगले एक दिन छोड़ के संडे को मेरे बेटे ने जाना था वापस आसाम अपनी जॉब के लिए। तो फ्रेंड्स, लगभग 4:30 बज गए और बाहर हो रही है बारिश। फिर भी हम लोग कान्हा जी के दर्शनों के लिए चल पड़े। तो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, लगभग 1 घंटा चलने के बाद हमने पकड़ा यमुना एक्सप्रेस वे। और अभी अंधेरा ही था, टाइम लगभग 5:30 के आसपास का दिख रहा है। तो यमुना एक्सप्रेस वे बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है, बहुत ही चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और बहुत ही स्पीड से गाड़ियाँ जाती हैं। जब कभी भी आप इस पे जाएँ तो अपने स्पीड पे थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। और ध्यानपूर्वक अपनी गाड़ी चलाएँ। तो दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट और यमुना एक्सप्रेस वे बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही चौड़ा। एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती हैं और इसके दोनों तरफ लाइट का अच्छा। अभी तो स्टार्टिंग में तो बहुत लाइट जली रही थी क्योंकि अंधेरा था। और बारिश भी अब लगभग थोड़ी स्लो पड़ गई थी, लेकिन एकदम से बंद नहीं हुई थी और हल्का हल्का ट्रैफिक था। कुछ दूर चलने पे टोल ने हमारा एक बार स्वागत किया, क्योंकि और फास्ट टैग था, तो फिर हम यहाँ से आसानी से निकल लिए। और लगभग 1.5 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा उजाला स्टार्ट हो गया था और मटरू भी गहरी नींद में सो रही थी और उसको ठंड लग रही, तो हमने उसको कंबल उड़ाया, क्योंकि गाड़ी में हमने एसी भी चला रखा था और क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। रोड पे ट्रैफिक नाम आता था, इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही चल रही थी। मौसम साफ़ हो गया था और बारिश भी रुक गई थी। बारिश रुकी तो क्या, लेकिन ऐसा था कि कहीं पे बारिश हो रही थी और कहीं पे बिल्कुल सूखा था और कुछ कुछ दूरी पे ही बिल्कुल ड्राई था। और कुछ आगे चलने पे मटरू भी उठ गई थी, लेकिन अभी चुपचाप बैठी थी क्योंकि अभी सो के उठी है। हमने लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। फिर एक बार टोल। अब तक थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया था सड़कों पे और टोल में हमने अपनी बारी का वेट किया। और साइड में एक बहुत बड़ी सा पोस्टर लगा हुआ है वृंदावन का, प्रेम मंदिर का। थोड़ी देर यहाँ पे हम अपनी बारी का वेट करके फास्ट टैग के तहत ही हम आगे बढ़ गए। साइड में है प्रेम मंदिर का पोस्टर। और प्रेम मंदिर भी वृंदावन का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इसका जो कलाकृति है, जो इसका बनाने का ढंग है, वो भी देखने लायक है। सिविल इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना। जब लास्ट टाइम गए थे तो हम
प्रेम मंदिर गए तो बहुत ही खूबसूरत था। कुछ आगे बढ़ने पे एक सीवा ढाबा मिला, फिर हमने थोड़ा गाड़ी को दिया विश्राम और बारिश बूंदाबांदी हल्की हो रही थी। कुछ देर यहाँ हमने वेट किया और फिर ली चाय और फिर हमने यहाँ पे पी चाय और मटरू भी फ्रेश हो गई थी। कुछ देर रुकने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ रुकने के बाद फिर हम लोग आगे अपने सफ़र की ओर बढ़े। हमारे अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके हुए थे, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह सब लोग कर रहे थे। जब लोग लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं तो सड़क के आसपास जो ढाबे वगैरह बने होते हैं तो थोड़ा देर यहाँ पे रुकते और चाय वगैरह फ्रेश होके फिर लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम भी कुछ रुके और चाय पी हमने, कुल्हड़ वाली चाय बहुत ही टेस्टी। और जो रोड साइड जो ये ढाबे वगैरह होते हैं इनकी चाय बहुत टेस्टी होती है। अब तक मटरू भी फ्रेश हो गई थी। मटरू ने कुछ खाया तो नहीं, लेकिन मैं घर से कुछ बिस्किट वगैरह ले गई थी, मटरू ने वो ही खाए। हमने सिर्फ चाय पी और मॉर्निंग का टाइम था तो मंदिर भी जा रहे थे, कुछ लिया नहीं, लेकिन लोगों ने चाय पकौड़े ब्रेड पकौड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें लोग एंजॉय कर रहे थे। और लोग खा के कुछ प्लेट वगैरह में छोड़ जाते हैं तो आसपास जितने भी पक्षी हैं यहाँ आके उनका छोड़ा हुआ जो खाना वगैरह होता है उसको अपने चोंच में भर भर के ले जाते हैं। इसी तरह एक छोटी सी चिड़िया हमारे सामने आई और किसी ने कुछ खा के डाला हुआ था तो उसको अपनी चोंच में भर भर के ले जाने लगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये मैं हूँ, ये मेरी मटरू है और आज हम भगवान कृष्ण की कृपा से वृंदावन जा रहे हैं। भगवान ने हमें एक बार फिर बुलाया अपने चरणों में। तो मैं मटरू, ये हमारी मटरू भी उठ गई थी, हम लोग जल्दी उठ गया है। उठ तो हम 3 बजे के आसपास गए थे, लेकिन आ रही थी बहुत तेज़ बारिश, बहुत तेज़ बारिश आ रही। तो फिर थोड़ा सा हम ऐसे थोड़ा सा ढील दे दी और 4:30 के आसपास हम घर से निकल गए तैयार होके। और मटरू भी उठ गई थी, थोड़ा सा नखरे तो कर रही थी उठने में, लेकिन उठ गई और फिर रेडी हो गई है। नए से इसने ड्रेस पहनी हुई है, साथ में इसने अम्मू का दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, भगवान की सब पे कृपा करें। राधे राधे। तो आइए चलते हैं हम सब वृंदावन की ओर। वक्त हमें यमुना एक्सप्रेस वे पे हमारे बेबी को फिर नींद आ रही है और रास्ते में हमने थोड़ा सा हम रुके और चाय भी हमने। अब हम आगे जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं वृंदावन की ओर। लगभग 75 किलोमीटर रह गया यहाँ से वृंदावन और बारिश भी हो गई है बंद। कुछ आगे बढ़ने पर एक बार फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब की बारिश पहले से काफ़ी तेज़ थी। काफ़ी आगे चलने पर फिर अब हम लगभग हमने वृंदावन में एंट्री कर ली थी और वृंदावन की एक तरफ वृंदावन का परिक्रमा मोड़ था, तो थोड़ा सा आगे चलने पर यमुना नदी थी और कुछ लोग परिक्रमा भी कर रहे थे। और यमुना नदी भी अपने पूरे बहाव में थी, पानी काफ़ी दिख रहा था क्योंकि बरसात में नदियों में बहुत पानी भर जाता है।
हम इस वक्त यमुना नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर चल रहे हैं। अब हम लगभग वृंदावन पहुंच गए। वहाँ पे हमने गाड़ी करी पार्क और भीड़ एज यूजुअल रोज़ की तरह भीड़ थी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम लोग पहुँच गए वृंदावन। और प्रभु कृपा से हम लोगों को भगवान के अच्छे से दर्शन हो गए। जय श्री कृष्णा। प्रभु सब पे कृपा बनाए रखें और सबके मन की इच्छाओं को पूरी करें। दर्शन करने के बाद हम बाहर आए। बाहर भी बहुत भीड़ थी गलियों में और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। कभी भी आप वृंदावन आएँ तो अपना फ़ोन, चश्मा, पर्स, बैग वगैरह सब संभाल के रखें, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत बड़ी मात्रा में आपको बंदर मिल जाएंगे। और आपके हाथ में, आपकी आंखों में चश्मा है, हाथ पे कुछ सामान है तो वो आपके हाथ पे सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैंने भी चश्मा उतार दिया और फ़ोटो भी ज़्यादा नहीं ली, थोड़ी सी वीडियो बनाई है। उसके बाद मैंने फ़ोन और पर्स में डाल दिया, सारी चीज़ अपने बैग में रख लिए ताकि बंदरों का सामना ना करना पड़े। वापसी में आते समय गाड़ी में बैठ के प्रेम मंदिर देखा, गई नहीं क्योंकि एक ही दिन में वापस जाना था और बाहर मौसम भी ख़राब था। 8:30 बजे हम दर्शन करके बाहर भी आ गए थे और 7:30 बजे हम पहुंचे थे ना सुबह। 7:30 के आसपास हम पहुंच गए थे, 8:30 और पैदल चले पार्किंग के बाद मौसम। और वापसी में फिर से मटरू को आने लगी नींद और हमने कुछ जो प्रसाद वगैरह चढ़ाए तो हमें वहाँ प्रभु कृपा से माला मिली और बांसुरी और ये पंख। और वापसी में बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तेज़ मीन्स बहुत ही तेज़ बारिश हो गई थी, चारों तरफ पानी भरने लग गया था। तो इस तरह हम प्रभु कृपा से, श्री जी की कृपा से दर्शन करके सकुशल अपने घर की तरफ चल पड़े। तो फ्रेंड्स, आप सब पर भी प्रभु की कृपा बनी रहे। तो यहीं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ब्लेस। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। वंस अगेन प्रभु कृपा सब पे बनी रहे। राधे राधे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।